हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम रैंकिंग की सीरीज़ को चला रहे थे तो उसी में आगे हम टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक आपकी 3 क्लासेस हुई थी और आज हम आपके लिए चौथी क्लास लेके आए हैं। और इस चौथी क्लास में जैसे फर्स्ट क्लास हमने बेसिक समझा, उसके बाद हमने वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम वाले टाइप्स को समझा और उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में कितने बच्चे होंगे इस बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पर 2 व्यक्ति आपस में क्या करेंगे, स्थान को चेंज करेंगे यानी इंटरचेंज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगला टाइप आप लोग चेंज करते चलेंगे, हर एक क्लास में हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी फोर्थ, चौथे टाइप का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए अगला टाइप बना के और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। तो जो आपकी इंदु है वो बाएं छोर से क्या है, 7वीं है और जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है, तो देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर किसी भी शॉर्ट ट्रिक का आपको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसा प्रश्न आपको कहेगा केवल वैसा ही आपको रिप्रेजेंट करना है और बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि हमने आपको बोला हुआ था कि टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1 का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी पंक्ति में किसी एक स्थान को या किसी एक व्यक्ति को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया जाए यानी व्यक्त किया जाए। जब एक ही पॉइंट पर 2 एरो आके मिलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हम टोटल का फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो प्रश्न में आपसे कहा हुआ है कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा प्रश्न कहता है वैसा ही आप रिप्रेजेंट कर लें। तो ये आपकी पंक्ति है और इस पंक्ति में उसने क्या कहा कि इंदु बाएं छोर से 7वीं है। तो हमने माना कि ये क्या है, इंदु है। तो ये इंदु है जो बाएं छोर से क्या है, 7वें स्थान पर है। फिर आपसे कहा हुआ है कि जया दाएं छोर से 9वीं है। तो हमने मान लिया कि ये कौन है, जया, जो दाएं छोर से क्या है, 9वीं है। फिर प्रश्न कहता है आपसे कि यदि ये दोनों आपस में क्या करें, स्थान बदल लें, यानी जब ये अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं। तो आपस में बदलने का मतलब क्या होगा बच्चों, एक दूसरे के स्थान पर ये क्या करेंगी, बैठेंगी। यानी जया कहाँ आ जाएगी, इंदु की जगह। तो ये कौन हो जाएगी, जया। और इंदु कहाँ आ जाएगी, जया की जगह। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेंगी तब प्रश्न क्या कहता है कि अगर ये दोनों आपस में स्थान बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तो जो इंदु है वो कहाँ क्या है, बाएं छोर से किस स्थान पर पहुंच जाती है, 17वें स्थान पर। यानी इंदु का बाएं छोर से कौन सा स्थान प्राप्त होता है, 17वां। तो आप बताइए, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये जो आपका स्थान है ये है तो एक ही स्थान। इसी स्थान को जब आपकी जया यहाँ बैठी थी तब दाएं छोर से कितना कहा, 9वां कहा। और जब जया की जगह इंदु आई इसी स्थान पर तो इसी स्थान को बाएं छोर से कितना कहा, 17वां कहा। यानी एक ही स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया, क्लियर ना। तो जैसा प्रश्न ने कहा था हमने वैसा डायग्राम रिप्रेजेंट किया और बड़ी आसानी से हम समझ पाए कि यहाँ पर क्या होगा, टोटल का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं या कहते कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए यहाँ पर तुरंत जब एक ही स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो टोटल बराबर हमने क्या सीखा हुआ है, टोटल बराबर क्या होता है, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1। तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल बराबर प्रारंभ से स्थान कितना दिया हुआ है, 17 और आपका अंत से स्थान क्या दिया हुआ है, 9 और -1। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 और 9 कितना हुआ आपका 26 और -1 यानी कितना आ जाएगा 25।
यानी 25 आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। तो समझ पाए ना बात को। तो इस प्रश्न को देख के आपको घबराना नहीं है कि प्रश्न क्या कह रहा है। रैंकिंग का कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में होगा तो आपको जैसा प्रश्न कहे केवल वैसा करते जाइए, आसानी से आपके सारे उत्तर रिप्रेजेंट हो जाएंगे केवल इन्हीं 1-2 फॉर्मूले से, अधिकतम, न्यूनतम और आपका टोटल। क्लियर ना। तो याद रखिएगा, समझ पाए ना सभी। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हाँ, वेरी गुड। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, बड़े प्यार से, बड़े आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर समझते जाना है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां और सचिन दाएं से क्या है, 7वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां होगा। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, वही कहा हुआ है। तो जैसा प्रश्न ने कहा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वहाँ बाएं से कहा था लास्ट में, यहाँ क्या कहा, दाएं से कहा। तो बाएं से कहे या दाएं से कहे, अभी आया था एक छोर पे, अब आएगा दूसरे व्यक्ति पे। क्लियर ना। चलिए तो प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से क्या है, 15वां है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधी सिंपल भाषा में एक पंक्ति रिप्रेजेंट करेंगे और आशीष बाएं से 15वां है। तो आपने क्या मान लिया, ये कौन है आपका, आशीष, जो बाएं से क्या है, 15वें स्थान पर है। और आपका दूसरा कौन है, सचिन, दाएं से 7वां है। तो हमने मान लिया ये कौन है, सचिन, जो दाएं से क्या है, 7वें स्थान पर है। अब प्रश्न आपसे कहता है कि यदि वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां होगा। आपस में स्थान बदलने का मतलब बच्चों क्या हुआ, ये दोनों क्या करेंगे, स्थान आपस में बदलेंगे। तो स्थान आपस में बदलेंगे यानी आपका क्या हो जाएगा, स्थान ये दोनों बदलेंगे यानी सचिन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और आपका जो आशीष है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो प्रश्न ने क्या कहा कि सचिन दाएं से 15वां होगा। तो सचिन कहाँ है, यहाँ पर, और सचिन कहाँ से बताया, दाएं से, यानी सचिन दाएं से 15वां होगा, यानी कहाँ से, यहाँ से। तो सचिन की स्थिति आपको क्या रिप्रेजेंट कर दी गई है, 15। तो देखिएगा ध्यान से, सचिन की स्थिति आपको 15 रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ ये आपका जो आशीष था वो बाएं से क्या था, 15वां, और जब सचिन यहाँ आया तो ये दाएं से क्या है, 15वां है। यानी आपको क्या करना है, फिर से वही कंडीशन हुई, आपसे क्या पूछा, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी का मतलब जब एक ही स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बच्चों, टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, सीधे तुरंत टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। तो यहाँ प्रारंभ से स्थान कितना दिया, 15, अंत से स्थान कितना दिया, 15 और माइनस 1। तो 15 15 30 और माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 29 यानी 29। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर बनेगा ना। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समझ पा रहे हैं ना सभी, बड़े आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका पहला टाइप तो कंप्लीट हुआ, यानी आपसे क्या पूछा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर ना। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में 2 से 2 क्वेश्चंस आपसे और पूछ सकता है, बीच में बच्चों की संख्या, या दाएं से नया स्थान या बाएं से नया स्थान। क्लियर ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझते जाना है। सभी लोग अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। बहुत अच्छा हम रैंकिंग आपको पढ़ाने वाले हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन, कहीं से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से क्या हो जाता है, 15वां बन जाता है। तो आपसे पूछा है तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है। यानी उसने क्या कहा, तब का मतलब क्या हो गया, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है। यानी स्थान बदलने के बाद जहां दीप्ति है वहां वह बाएं छोर से किस स्थान पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने अभी अभी आपसे कहा था कि इसी टाइप के
क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। या तो कहेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, या कहेगा दाएं से या बाएं से नया स्थान, या फिर आपसे कहेगा कि दोनों के बीच में बैठे बच्चों की संख्या। तो आज हम सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए करना वही है हमें, क्योंकि जब तक हमें टोटल नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा कि एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। तो आपने क्या किया, बिल्कुल एक आपने ये अपना सीधे से पंक्ति बनाई, पंक्ति रिप्रेजेंट की, और पंक्ति में क्या कहा गया है कि दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। तो आपने मान लिया कि दीप्ति क्या है, ये है जो बाएं छोर से क्या है 10वीं है। फिर आपसे कहा गया है दीप्ति बाएं छोर से क्या है 10वीं है, और फिर उसने क्या कहा है कि कमल दाएं छोर से 8वां है। तो ये आपका क्या है कमल, जो दाएं छोर से क्या है 8वां। उसके बाद कहा है जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। यानी जब ये आपस में स्थिति बदलेंगे तो कमल कहाँ आ जाएगा, दीप्ति की जगह, और दीप्ति कहाँ पहुँच जाएगी, कमल की जगह। तो प्रश्न ने क्या कहा कि कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तो कमल यहाँ है और इसका स्थान कहाँ से बताया, दाएं छोर से, और कितना बताया आपको, 15वां स्थान बताया है। तो इस एक ही व्यक्ति यानी एक ही स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट हुआ है, तो हम टोटल बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ टोटल तो आपसे पूछा नहीं, पूछा क्या है कि दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है। तो दीप्ति अभी कहाँ है, यहाँ पर, और दीप्ति का स्थान कहाँ से पूछा है, बाएं छोर से। तो दीप्ति का स्थान बाएं छोर से पूछा गया है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल बच्चों की संख्या निकाल लेंगे, और जब टोटल मिल जाएगा तो एक इसी स्थान को अंत से दिया गया है और प्रारंभ से ज्ञात करना है। या फिर सेकेंड लेक्चर में, जब सेकेंड लेक्चर हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा दिया था कि एक व्यक्ति का प्रारंभ और अंत से स्थान दिया था, एक व्यक्ति का आपको केवल या तो अंत से या प्रारंभ से स्थान दिया था, और उसका पूछा गया था जिस छोर से दिया था उसका दूसरा पूछा गया था। तो हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पर प्रारंभ और अंत का योग, जब किसी पंक्ति में एक ही स्थान की बात होगी और यहाँ पर जैसे एक ही स्थान को दोनों छोरों से कहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल, और इसी पंक्ति में इस स्थान को भी दोनों छोरों से बताया है, यानी यहाँ पर क्या है, ये भी टोटल को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ टोटल का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। तो टोटल बराबर आपका क्या होता है, प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो हम टोटल निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15 माइनस 1, यानी कितना आ गया आपका 15 10 25, और माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा आपका 24। यानी इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 24 हैं। इसके बाद अब दीप्ति का बाएं छोर से स्थान ज्ञात करना है। तो इसी स्थान को दाएं से क्या कहा, 8वां कहा। तो फिर से टोटल का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। टोटल आपके पास कितना है, 24 है, और प्रारंभ से स्थान ज्ञात करना है तो x प्लस अंत से कितना दिया है, 8 माइनस 1। देखिए x इजक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इजक्वल टू 24 माइनस 8 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी 24 माइनस 7। तो x बराबर कितना आ गया, 24 से 7 जाएंगे, आपका कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, कौन सा नंबर हो जाएगा भाई, 24 से आपका कितना जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, क्या कोई मिस्टेक जा रहा है क्या भाई। टोटल कितना आया आपका, 15 10 25, यानी कितना आया 24। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था कि दाएं छोर से, अच्छा सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर क्या है, सही है। तो देखिए क्या आ जाएगा 17, यानी क्या आया आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। मैं चूँकि अगला क्वेश्चन देख रहा था इसीलिए, चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने आपको सिखाया था कि अगर
हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहाँ आपको बताया था कि अगर एक ही स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया जाए और एक ही पंक्ति में अगर ऐसी स्थिति बनती है और ये स्थान भी है जो दोनों छोरों से रिप्रेजेंट है, इस स्थान को भी दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या होगा, बराबर। भाई प्रारंभ प्लस अंत -1, प्रारंभ प्लस अंत -1, यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या होगा, बराबर। तो हम सीधे कह सकते हैं 10 और 15 कितना हुआ, 25। तो 8 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए, तो कितना जोड़ दें, 17 जोड़ दें, और सीधे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर ना, समझ पाए बात को। तो अब हमको ये सब करने की, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये तो आपका बेसिक तरीका हुआ, ऐसा ना करके हम सीधे क्या करेंगे, 10 और 15 कितना हुआ, 25। तो 8 में कितना जोड़ें कि 25 हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही स्थान क्या करेंगे, टोटल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर ना, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, तो देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से समझते जाना है। चलिए, तो फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं हैं और कशिश दाएं से 13वीं हैं। वे आपस में स्थान बदलती हैं और दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है, तो पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। क्लियर ना, तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए क्या कहा है, बस थोड़ा चेंज है। तो दीप्ति बाएं से 9वीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे एक पंक्ति रिप्रेजेंट करनी है, और जो दीप्ति है आपकी, दीप्ति बाएं छोर से किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, और कशिश दाएं से 13वें स्थान पर है। तो ये कशिश है जो दाएं से क्या है, 13वें स्थान पर है। और फिर आपसे कहा है कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, तो आपस में स्थान बदलती हैं तो क्या होता है, दीप्ति बाएं से 17वीं, यानी कशिश यहाँ होगी और दीप्ति यहाँ होगी, तो दीप्ति बाएं से किस स्थान पर पहुँच जाती है, 17वें स्थान पर पहुँच जाती है। तो देखिए इस स्थान से हम टोटल बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते, बिल्कुल। तो देखिए अब आपसे पूछा क्या है कि दाएं छोर से कशिश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। तो कशिश यहाँ है और स्थान कहाँ से ज्ञात करना है, दाएं छोर से। तो दाएं छोर से इसका स्थान ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने सीखा कि जब कभी हमारे प्रश्न में ऐसी स्थिति बने तो हम क्या करेंगे, भाई इस स्थान के प्रारंभ और अंत का योग और इस स्थान के प्रारंभ और अंत का योग क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों ही टोटल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर आप दोनों छोर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 17 और 13 कितना हुआ आपका, 30, यानी 9 में कितना जोड़ें कि 30 बन जाए, तो आपका क्या होगा, भाई इन दोनों का योग कितना आएगा, 30। तो हमें क्या करना है, इसे भी 30 बनाना है, तो कितना जोड़ देंगे आप यहाँ पर, 21। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21। केवल प्रश्न को आप पढ़कर ही उत्तर दे सकते हैं। क्लियर ना, बस सारे टाइपों को आपको ध्यान से समझते जाना है और अपने नोट्स में कॉपी करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के समय केवल आपका नोट्स ही एक ऐसा साथी होता है कि आप रीजनिंग हो या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे तो 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर ना बच्चों, चलिए तो यहाँ पर अगले, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को बखूबी समझते जाना है। तो चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वां है आपस में एक दूसरे से अपने स्थान बदलते हैं, तो ए बाएं से 15वां बन जाता है, तो पंक्ति में ए व बी के बीच बैठे लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हमने किए कुल वाले, 2 क्वेश्चंस किए हमने दाएं और बाएं वाले। अब 2 क्वेश्चंस हम करेंगे जहाँ पर क्या होगा, बीच में बच्चों की संख्या पूछेगा। है क्वेश्चन आपका यही, भाषा यही रहेगी, यानी इसी एक क्वेश्चन में 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तीसरे टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है
कि पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है तो आपने तुरंत ये पंक्ति रिप्रेजेंट की, और जो आपका ए है वो बाएं से क्या है 10वें स्थान पर है, तो ए जो बाएं से क्या है 10वें स्थान पर है, और बी जो दाएं से 9वां है, जो बी जो क्या है दाएं से 9वां है, तो बी दाएं से क्या हो गया 9वां हो गया। फिर आपसे क्या कहा है कि यदि ये आपस में स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां बन जाता है, तो स्थान बदलेंगे तो बी आ जाएगा ए की जगह और ए पहुंच जाएगा बी की जगह। तो क्या कहता है ए बाएं से 15वां बन जाता है, तो ए की स्थिति बाएं से क्या कही है 15वीं कही है। क्या कही है 15वीं। और आपसे पूछा क्या है कि तो पंक्ति में ए व बी के बीच बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रारंभ दिया है, अंत दिया है और बीच में बच्चों की संख्या पूछी है। तो अगर बीच में बच्चों की संख्या पूछी जाए तो ये बात हमने आपको सेकेंड लेक्चर में सिखाई है, लेकिन कैसे, जब प्रारंभ दिया हो, अंत दिया हो और कुल बच्चों की संख्या दी गई हो तो हम बीच में बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, प्रारंभ और अंत का योग करेंगे, अगर योग कम होगा तो सीधा सीधा घटा देंगे यानी अधिकतम वाली कंडीशन बनेगी, और अगर योग ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे उस योग से कुल बच्चों की संख्या घटा देंगे और अतिरिक्त 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन किसकी बनेगी न्यूनतम की, यानी ओवरलैप की स्थिति होगी तो हम अतिरिक्त 2 घटाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें आवश्यकता किसकी है कुल बच्चों की। तो क्या आप यहाँ कुल बच्चे नहीं निकाल सकते? क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इस एक स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया गया है और टोटल बराबर क्या होता है प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1 यानी 15 और 9 कितना हुआ 24 और माइनस 1 यानी कितना हुआ 23, यानी कुल बच्चे यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके भाई 15 प्लस 9 और माइनस 1 तो कितने आ जाएंगे 24। और आपको ज्ञात क्या करना है कि इन दोनों के बीच में बच्चों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम बड़ी आसानी से अब उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना मिला 24, और जब टोटल मिल गया तो आपको प्रारंभ दिया है अंत दिया है, भाई ये क्या है टोटल, तो हम क्या करेंगे प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। तो प्रारंभ और अंत का योग कितना है, तो यहाँ से देखिएगा प्रारंभ और अंत का योग कितना दिया है 10 प्लस 9 यानी कितना आया 19। तो आपको क्या करना है, चूँकि 19 क्या है लेस देन है किससे 24 से, इसीलिए आप क्या करेंगे सीधा सीधा घटा देंगे कि 24 माइनस 19 बराबर कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5, यानी 5 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा। तो देखिएगा ध्यान से, तो अच्छा सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक आपका हो गया, इसीलिए आंसर आपका मिस्टेक हो रहा है कि 15 और 9 कितना हुआ 24 और माइनस 1 तो किया ही नहीं, किया क्या, अच्छा सॉरी बच्चों गलती हो गई। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम पुनः से कर लेते हैं यहाँ पर, इसीलिए हाँ जल्दबाजी में क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था कि 15 9 24 और माइनस 1 यानी आपका कितना आएगा बच्चों 23, यानी कितने होंगे 23 बच्चे होंगे। कितने होंगे 23, यानी कुल बच्चे हमें कितने मिले 23। तो प्रारंभ और अंत का योग किया तो कितना आएगा 10 प्लस 9 यानी कितना आया बच्चों 19। और जब 19 आया तो हम क्या करेंगे, चूँकि 19 लेस देन है किससे 23 से, इसीलिए 23 माइनस आपका क्या होगा 19, या फिर आप कह सकते हैं कि 23 आपका क्या है ग्रेटर देन है, यानी बड़ा है किससे 19 से, इसीलिए सीधा सीधा घटा सकते हैं। क्लियर ना? हाँ, जैसा आपको सिखाया हो उसी तरीके से कैसे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मिला 19 मिला, और हम क्या कह सकते हैं चूँकि 23 यानी कुल बच्चों की संख्या ग्रेटर देन है किससे 19 से, इसीलिए 23 माइनस 19 यानी कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही बनेगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा।
क्लियर ना। चलिए, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं था, हमारा उत्तर 5 आ रहा था, वो गलत हो गया था। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो टाइप आपका वही था, केवल भाषा चेंज हुई और प्रश्न आपसे पूछा, तो बड़ी आसानी से हम इनका उत्तर, अब तो ओरल भी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली टोटल निकालेंगे और सीधे प्रारंभ अंत का योग करेंगे। अगर कम होगा तो सीधा घटा देंगे और ज़्यादा होगा तो उस योग से कुल बच्चों की संख्या उस योग से कुल बच्चों की संख्या घटाएंगे और साथ में 2 अतिरिक्त घटाएंगे। क्लियर ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से समझते जाएंगे। क्लियर ना। हाँ, ऐसे ही आपको करना है, बड़ी आराम से, पता भी नहीं चलेगा और हम सारे क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। चलिए, तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमानुसार दाएं छोर से 9वां और बाएं से 10वां स्थान लेती हैं। यदि वे आपस में अपना स्थान बदलती हैं तो रीता और मोनिका क्रमानुसार 17वां दाएं और 18वां स्थान बाएं से लेती हैं। क्लियर ना। तो पंक्ति में रीता व मोनिका के बीच बैठी लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। तो जैसा प्रश्न ने कहा है केवल वैसा ही करते चलें। तो आपने क्या किया, एक पंक्ति रिप्रेजेंट की, और प्रश्न आपका क्या कह रहा था कि रीता और मोनिका, तो रीता को कहाँ से कहा, दाएं से, क्योंकि क्रमानुसार कहा है तो पहले रीता है, तो रीता को कहाँ से कहा है आपका, दाएं से। तो रीता दाएं से किस स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, और मोनिका क्या है, बाएं से 10वें स्थान पर है। तो ये आपकी मोनिका हुई जो बाएं से क्या है, 10वें स्थान पर है। और फिर प्रश्न कहता है कि यदि ये दोनों आपस में क्या करें, स्थान बदल लेती हैं तो रीता और मोनिका क्रमानुसार दोनों का स्थान दिया है तो क्या हो जाती है, रीता यानी 17वां दाएं से, तो दोनों स्थान बदलेंगी, तो रीता यहाँ और मोनिका कहाँ होगी, यहाँ पर। तो रीता का स्थान क्या दिया है, दाएं से 17वां, तो रीता का स्थान दाएं से क्या दिया है, 17वां, और आपका मोनिका का स्थान कहाँ से दिया है, बाएं से 18वां। तो मोनिका बाएं से क्या है, 18वें स्थान पर है। तो यहाँ दोनों से आप क्या कर सकते हैं, कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 17 10 27, 18 9 27, दोनों से निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो रीता और मोनिका के बीच लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चाहें तो हम इन दोनों को लेके भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमें किसकी आवश्यकता है, टोटल की। तो टोटल चाहे यहाँ से निकालें या यहाँ से, क्योंकि यहाँ दोनों स्थितियाँ आपकी क्या होंगी, दोनों ही स्थितियाँ टोटल को रिप्रेजेंट करेंगी। तो 18 और 9 कितना हुआ, 27, तो आपका कितना आ जाएगा, 18 9 27 और -1 यानी कुल कितना आएगा, 26। तो कितना आ जाएगा, 18 + 9 -1 यानी कितना आएगा, 26 आया। कितना आया, 26। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अब कुल बच्चे कितने मिले, 26। तो अधिकतम वाली कंडीशन से क्या होता है, आसान, क्योंकि सीधा सीधा घटा देंगे। भाई निकाल यहाँ से भी सकते हैं। हमने क्या किया, 10 और 9 19, तो प्रारंभ और अंत का योग चेक किया, तो प्रारंभ प्लस अंत, तो प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे तो कितना आया, 10 + 9 यानी कितना आया, 19, और टोटल कितना दिया है आपको, 26। तो यहाँ क्या करेंगे, चूँकि 26 ग्रेटर देन है, 26 क्या है आपका, ग्रेटर देन है, किससे है, 19 से। तो 26 ग्रेटर देन है किससे, 19 से, बड़ा है, इसीलिए 26 - 19 यानी कितना आ जाएगा, 7, यानी 7 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगर आप बात करें कि सर इन दोनों से नहीं निकालना, यहाँ से निकालना है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कंडीशन किसकी बन रही है, अधिकतम की, और ये किसकी है, न्यूनतम की, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी 17 दूनी 34 और एक कितना हुआ, 35, और 35 आपका क्या है, कुल बच्चों की संख्या से क्या है, ये क्या है आपका, टोटल कुल से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस योग से कितना आया, 35, तो 35 - 26 और -2,
क्यों? क्योंकि न्यूनतम की कंडीशन में हम अतिरिक्त 2 घटाते हैं। तो 26 और -2 यानी कितना हुआ? 28। तो 35 से 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 7। यानी दोनों ही स्थिति में आंसर क्या होगा? सेम रहेगा। तो सबसे बेस्ट आपका क्या होगा? यही कंडीशन, यानी आपका आंसर क्या होगा? 7। समझ पाए ना बात को? चलिए, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे? बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर समझते जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हाँ, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक अंतिम क्वेश्चन इसी टाइप के प्रश्नों का हम करने वाले हैं, और ये बड़ा ही प्यारा आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा ध्यान से, सभी लोग इसका उत्तर देंगे, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है? इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, क्लास का अंतिम क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में पंकज प्रारंभ से 19वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में राहुल अंत से 30वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, तो यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो पंकज अंत से 55वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है हमें। कई बार हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन रटा हुआ होता है तो हम बिना डायग्राम के सीधे क्या करते हैं, उत्तर लगा देते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, सवाल को ध्यान से समझना है, कंडीशन को ध्यान रखना है। तो कभी भी देखिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या कहा कि किसी पंक्ति में पंकज प्रारंभ से 19वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए, पंकज प्रारंभ से क्या है, 19वें स्थान पर है। तो ये आपका पंकज हुआ जो प्रारंभ से 19वें स्थान पर है, और राहुल अंत से 30वें स्थान पर है। तो ये राहुल हुआ जो अंत से क्या है, 30वें स्थान पर है। और फिर क्या कहता है कि यदि ये दोनों स्थान बदल लें तो पंकज अंत से 55वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पहली बात आप बताएं कि जब ये दोनों स्थान बदलेंगे, तो स्थान बदलेंगे तो यहाँ क्या होगा, राहुल, और यहाँ क्या होगा, पंकज। तो पंकज और राहुल दोनों स्थान चेंज किए तो यहाँ पे होंगे। अब प्रश्न ने क्या कहा कि पंकज अंत से 55वें स्थान पर पहुँच जाता है। तो पंकज कहाँ है, यहाँ, और इसका स्थान कहाँ से दिया है, अंत से दिया है। अंत से मतलब क्या है, ये डायरेक्शन, यानी कितना दिया, 55 दिया। तो देखिए, आप अगर जल्दबाजी में गलती किए, आपने डायग्राम नहीं बनाया, इसको अगर प्रारंभ से मान लिया, तो आप क्या करेंगे, टोटल बच्चों की संख्या निकाल देंगे, और जब टोटल निकाल देंगे तो बीच में बच्चों की संख्या निकाल देंगे। तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, क्या एक ही स्थान को हम अंत से 30 और अंत से 55 कह सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या नहीं है, ये क्या है, गलत है, ऐसा संभव नहीं है। यानी एक ही स्थान को, जैसे हम बात करें, यहाँ से किसी भी स्थान की दूरी कही कि 20 किलोमीटर है, और फिर वहीं से उस स्थान की दूरी कह दें 50 किलोमीटर है, तो क्या ऐसा संभव है? क्या नहीं है। यानी अंत से इसी स्थान को 30 कहा, और जब पंकज यहाँ पहुँचता है तो अंत से ही इसी स्थान को 55 कहता है, तो ये क्या है, गलत है। यानी ये सवाल क्या है, गलत है। यानी यहाँ पर हम इसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। आपसे क्या पूछा है, कुल बच्चों की संख्या। तो कुल बच्चों की संख्या हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब एक स्थान को या एक व्यक्ति को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर ना? उत्तर आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थिति, इस स्थिति से हम कुल बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिएगा, यहाँ पर तीनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब अगर यहीं पे हमने कहा होता कि राहुल का, जैसे यहाँ पर क्या कहा होता कि राहुल का अंत से नया स्थान ज्ञात कीजिए, तो क्या राहुल का अंत से नया स्थान आप ज्ञात कर सकते हो? क्योंकि राहुल का अगर हमें अंत से नया स्थान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कुल बच्चों की संख्या चाहिए। अगर कुल बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं कर पाए तो फिर हम इसका नया स्थान भी ज्ञात नहीं कर सकते। यानी अगर कुल ज्ञात नहीं कर सकते तो ना इसका नया स्थान ज्ञात कर सकते हैं और ना बीच में बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन
तीनों में से किसी टाइप का क्वेश्चन भी अगर आता है तो हम नॉट डिफाइन यानी ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर ना? तो इसके लिए आप याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद रखना है, आपने जितने भी क्वेश्चन किए, ये 7वां हमारा क्वेश्चन है, तो पिछले 6 क्वेश्चंस पे आप देखिएगा जब भी ये स्थान बदलते हैं तो स्थान बदलने के बाद जिस व्यक्ति का स्थान आपको बताया गया है उसका स्थान पहले जिस छोर से था अभी स्थान बदलने के बाद भी क्या है, उसी छोर से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या है ना कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और जब कुल बच्चे ज्ञात नहीं कर सकते तो अंत से आप नया स्थान भी, अंत या प्रारंभ से नया स्थान नहीं ज्ञात कर सकते, और ना ही बीच में बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर ना? समझ पाए बात को? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपसे कहा हुआ है यानी तीनों टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो नोट बना के यहाँ लिख लेंगे, हाँ प्यारे बच्चों, नोट बना के लिख लेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में स्थान परिवर्तन के बाद, इस प्रकार के प्रश्नों में स्थान परिवर्तन के बाद व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद व्यक्ति का स्थान पुनः उसी छोर से होना चाहिए, पुनः उसी छोर से होना चाहिए अगर प्रश्न इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, अगर प्रश्न इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो कुल बच्चों की संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो कुल बच्चों की संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी आप उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते तीनों, ना आप नया स्थान ज्ञात कर सकते हैं, ना बीच में बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर ना? हाँ, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे इसका। स्क्रीनशॉट क्या, आप बाकायदा अपने नोट्स में कॉपी करते जाइए सारी चीज़ें। क्लियर ना? हाँ, तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप जल्दबाजी करते तो बहुत आसान से क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, उत्तर गलत कर जाएंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था सेकेंड ही क्लास में। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो हमने किया हुआ था, तो यहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर हम बात को अच्छे से समझ नहीं पाए थे क्योंकि केवल एक ही क्वेश्चन था। यहाँ पर हम 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप समझ पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो जब भी सकना लगा हो ना, तो यहाँ पर ये क्या है, हमने आपको बताया था ये अतिव्यापी वाले क्वेश्चन आपके होते हैं। तो यहाँ भाषा का आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि भाषा से ही क्वेश्चन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ये कंडीशन कम से कम का मतलब आपका क्या है, न्यूनतम ही है, लेकिन न्यूनतम का फॉर्मूला आपको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि न्यूनतम बराबर आपका फॉर्मूला क्या था, प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। लेकिन इसका यूज़ कब करना है ये भी हमने आपको बताया था, जब कहे कि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। लेकिन जब किसी का नाम होगा, जब कोई व्यक्ति ऐसे दिया जाए जैसे रोहन दोनों के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर क्या है, गिनती संख्या नहीं दी है। क्लियर ना? तो समझ पाए बात को? तो देखिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, कुछ लोग उत्तर भी दे पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न पंक्ति है आपकी कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है। तो ये आपका क्या हुआ, निखिल हुआ, जो बाएं से क्या है, 8वां है, और दीपक दाएं से 9वां है। तो दीपक क्या है, हमने मान लिया कि चलिए ये दीपक है जो दाएं से क्या है, 9वां है, कहीं पर भी अभी मान लेते हैं। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो रोहन क्या है, दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो देखिए रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो रोहन को हम कहीं भी बैठा दें कि ये रोहन है जो दोनों के क्या है, ठीक बीच में बैठा है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति तो कहे नहीं,
अगर कहता एक व्यक्ति बैठा है तो हम सीधे सीधे क्या करते, यहाँ पर कंडीशन लगा सकते थे। और चूंकि जब कम से कम की बात कही गई हो ना, तो कम से कम में आपकी ये स्थिति नहीं बनेगी। ये स्थिति आपकी किसकी होती है, अधिकतम की, जब ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा। अगर कम से कम कहा है तो आपका डायग्राम क्या रिप्रेजेंट होगा, आप क्या करेंगे, ओवरलैप की स्थिति बनेगी। तो कम से कम कहा है यानी आप क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ओवरलैप स्थिति में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी प्रश्न ने आपसे कहा कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, तो आपने क्या किया, ये बनाएंगे आप निखिल जो बाएं से क्या है 8वां है, और दीपक दाएं से 9वां है, तो ये बनाएंगे दीपक जो दाएं से क्या है 9वां है। और यहाँ पर जो आपका रोहन है वो क्या है, दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो ये रोहन है जो दोनों के क्या है, ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सिंगल अगर पर्सन कहा होता कि एक व्यक्ति दोनों के बीच में बैठा है, तो हम सीधे न्यूनतम का फॉर्मूला लगाते, तो क्या होता, प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2, यानी आपका कितना आ जाता, हम सीधे क्या करते, आपका क्या आता, प्रारंभ से स्थान यानी कितना दिया 8, और माइनस बीच की संख्या एक व्यक्ति माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान, तो 9 8 17, और 17 से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। लेकिन यहाँ पर गलती से अगर आपने जल्दबाजी में 14 टिक कर दिया, न्यूनतम का फॉर्मूला लगा दिया, तो आंसर क्या होगा, गलत। इस बात को हमने वहाँ भी बताया था। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या की बात नहीं की गई है, यहाँ केवल क्या कहा है कि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो 3 व्यक्ति हो सकते हैं। यानी यहाँ क्या है, अगर 3 व्यक्ति यहाँ होंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 3 पर्सन होंगे, एक यहाँ और एक कौन हो गया, ये हो गया। जब भी अगर बीच में बात आती है तो हमेशा क्या होता है, विषम नंबर होता है, या तो 3 या 5 या 7, यही कंडीशन। तो एक चीज़ हमने आपको और भी बताई थी कि हम कैसे पता करेंगे यहाँ कितने बच्चे हैं। तो जो आपका प्रश्न का न्यूनतम अंक होगा, तो न्यूनतम अंक क्या है 8, यानी इससे छोटा जो भी विषम नंबर होगा वही आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो इससे छोटा विषम नंबर आपका क्या है 7, यानी 3 यहाँ और एक क्या होगा ये। लेकिन आप बताइए 7 अगर हमने यहाँ बीच में रख लिए, तो जो आपका निखिल बाएं से 8वां कह रहा है, तो ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि अगर 7 यहाँ हैं तो दीपक क्या है, एक तो दीपक भी है, तो अगर दीपक पहला भी होगा तो एक ये 7 ये तो 8 और ये तो क्या होगा 9वां। लेकिन इसकी स्थिति क्या दी है, 8 दी है, इसका मतलब हम बीच में 7 नहीं ले सकते। भाई ये क्लियर है कि आपका जो न्यूनतम है वो 8 है, 8 से नीचे जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वही हमें लेना है। लेकिन 7 यहाँ हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी स्थिति क्या होगी, सवाल ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब 7 नहीं तो फिर कितना लेंगे 5, और 5 का मतलब यहाँ पर कितने होंगे 2, और यहाँ भी कितने होंगे 2, और एक कौन हो गया, ये हो गया। भाई बीच में यहाँ पर बीच में बच्चों की संख्या कितनी हुई, 5 हुई। ओके ना। चलिए अब प्रश्न को आपको सही तरीके से समझना है कि ये दोनों ही स्थितियां क्या हों, सही हों, तभी आप कुल बच्चों कम से कम व्यक्तियों की संख्या बता सकते हैं। तो देखिए एक दीपक हुआ, 2 ये हुए 3, और एक आपका कौन हुआ, राहुल हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और एक 4, 4 के बाद 2 ये, तो कितने हुए 6, और ये क्या हुआ 7। लेकिन है क्या 8वां, यानी दीपक के पहले क्या होगा, 1 पर्सन होगा, क्योंकि 1 और 2 दूसरा दीपक और 2 4, और ये कौन सा है आपका रोहन, सॉरी राहुल नहीं, रोहन दिया है, तो रोहन क्या हो गया 5 और 2 7, और ये क्या हो गया 8। यानी निखिल की स्थिति अब बिल्कुल क्या है, सही है, जो बाएं से क्या है 8 है। अब दीपक की स्थिति को भी हमें सही रिप्रेजेंट करना है। तो दीपक की स्थिति अगर सही रिप्रेजेंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो रहा है 7, तो ये है कितना 9। यानी हम कितना रिप्रेजेंट करेंगे, निखिल के बाद यहाँ कितने पर्सन होंगे 2। तो देखिए 2 3 4 5 और एक रोहन, तो 6 7 8 और एक क्या हुआ 9। यानी इतने व्यक्ति, कम से कम इतने व्यक्ति इस पंक्ति में संभव हैं यदि रोहन को दोनों के बीच में कहा है। तो देखिए कितने हुए, 1 2 और 2 4 5 और 2 7 और एक निखिल 8, और इसके बाद कितने 2, यानी कितने हुए 10।
तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर ना। तो यही क्वेश्चन, भाषा चेंज थी, आंसर आपका यही आ रहा था जो हमने आपको पिछली क्लास में कराया था। इसी टाइप के हम 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग परेशान मत होइए, कुछ लोग जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको इसके करवाने वाले हैं। क्लियर ना। चलिए, और जो अगर नहीं समझ पा रहा है तो आप पुनः इसको, जब आपका वीडियो ये अपलोड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, लाइव ख़त्म होने के बाद आप इसे दोबारा देख लीजिए। क्लियर ना। चलिए, तो समझ पाए बात को। हाँ, तो इसी तरीके से आपको करना है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंक्ति में राम, एक पंक्ति में राम बाएं से क्या है, 23वां है, और रोहन दाएं से क्या है, 19वां है। तो राम बाएं से 23वां है और रोहन दाएं से क्या है, 19वां है। यदि विकास दोनों के बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी प्रश्न क्या है, वही है। यहाँ संख्या नहीं कही, यहाँ क्या है, रोहन दोनों के बीच में बैठा है, यानी बीच में और भी व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि सकना लगा है, न्यूनतम कहा है, तो यहाँ व्यक्ति बिल्कुल हो सकते हैं, संख्या नहीं दी गई है। तो देखिए, बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करें सभी। हाँ, बहुत अच्छे, सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ये हमने लाइन खींची, और जब भी कम से कम कहेगा तो हमेशा न्यूनतम की कंडीशन बनती है, यानी हम डायग्राम किसका रिप्रेजेंट करेंगे, ओवरलैप की स्थिति वाला डायग्राम बनाएंगे। तो प्रश्न ने क्या कहा, राम बाएं से 23वां है, तो हम राम को कहाँ ले जाएंगे, इस ओर। तो राम बाएं से क्या है, 23वां है। फिर प्रश्न क्या कहता है, रोहन दाएं से 19वां है, तो ये क्या लिख लेंगे, इसको राम लिख लेंगे, और रोहन आपका जो रोहन है जो दाएं से क्या है, 19वां है, तो 19वां हो गया। फिर कहता है यदि विकास दोनों के बीच में बैठा है, तो विकास जो है इन दोनों के क्या है, बीच में बैठा हुआ है। तो ये मान लिया कि ये कौन है, विकास, और दोनों के क्या है, बीच में बैठा हुआ है। तो प्रश्न क्या कहता है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन होगी, क्योंकि केवल विकास, यहाँ क्या कहा है, विकास कहा है। क्लियर ना, संख्या नहीं दी है। यानी अब बताइए, यहाँ पर आपका इसका न्यूनतम अंक क्या है, 19 है, और 19 से जो भी छोटा विषम नंबर होगा वो हम ले सकते हैं। तो 19 से छोटा विषम नंबर यहाँ क्या आएगा, 17, यानी दोनों के बीच में क्या है, 17 व्यक्ति हो सकते हैं। तो देखिए 17, अब अगर 17 गलत तो नहीं हो रहा है जैसे वहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ अगर हम 17 की बात करें तो ये क्या है, दाएं से 19वां दिया है, तो बिल्कुल 17 हम बैठा सकते हैं। एक ये हुआ और ये 17 हुए तो 18, और ये क्या होगा, 19वां। बिल्कुल क्लियर ना। यहाँ ये स्थिति क्या है, सही है, यानी बिल्कुल हम 17 लेंगे। इसका मतलब 8 व्यक्ति यहाँ होंगे और 8 कहाँ होंगे, यहाँ, और एक क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने हैं, 17 व्यक्ति माने, क्योंकि न्यूनतम अंक क्या है, 19, और इससे छोटा जो भी विषम संख्या होगी वो क्या है, अगर कंडीशन सही होती है तो वही होगी, और अगर नहीं स्थिति सही है तो उससे और कम ले लेंगे। क्लियर ना। चलिए, तो यहाँ कितने हुए, 17। अब दोनों की स्थितियों को सही से चेक कर लें, क्या दोनों सही बात रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने देखा एक क्या हुआ, राम के बाद ये कितने, 8, तो 9, और ये क्या हुआ, 10, और 8 18, और 18 और 1 कितना हुआ, 19, यानी यहाँ से स्थिति स्पष्ट है, यहाँ कोई भी पर्सन नहीं है। लेकिन अब बात करें राम की, क्या राम प्रारंभ से 23वां है क्या। तो देखिए ये कितने हुए, 1 और 17 यहाँ बीच में, तो कितने, 18, और ये क्या है, 19, यानी ये 19 तो नहीं है, ये कितना है, 23, यानी इससे पहले कितने पर्सन होंगे यहाँ, 1 2 3 और 4, कितने व्यक्ति होंगे, 4। तो 4 1 5 और 17 5 कितना हुआ, 22, और ये क्या हो जाएगा, 23वां। यानी कम से कम व्यक्तियों की संख्या की अगर यहाँ बात करने जाएँ तो यहाँ कितने हुए, 4, और आपका रोहन कितना हुआ, 5, और 17 बीच में, तो कितने हुए आपके, 22, कितने हुए, 22, और इसके बाद यहाँ अंत से आपको ये कितना दिया है, 1, तो 22 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 23, यानी कम से कम आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23। तो यहाँ पर देखिएगा कुल हमने कितने निकाल लिए, 23 होंगे, कितने होंगे,
23 होंगे। कितने हो जाएंगे? 23। या फिर एक तरीका और भी है, जब इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर लेंगे तो देखिए रोहन का आपका दाएं से स्थान दिया है और रोहन का ही हमने अब प्रारंभ से भी ज्ञात कर लिया कि नहीं कर लिया? रोहन का हम प्रारंभ से भी स्थान ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए रोहन के आगे कितने हैं? 4, तो रोहन का प्रारंभ से स्थान कितना हो जाएगा? 5। तो जब एक ही स्थान दोनों छोर से रिप्रेजेंट हो गया तो यहाँ पर हम क्या है? कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 19 + 5 24 और -1 कितना हुआ? 23। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 23 व्यक्ति होंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना? इसी तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आपको ध्यान देना है। इसीलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि रैंकिंग के प्रश्न भाषा पे आधारित होते हैं, तो आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि ये पूछा कहाँ से गया है। क्लियर ना? चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए इसके बाद, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखिए इसी तरीके से आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम अब करवाने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करने जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए सवाल आपका वही है, यानी जो 8वां क्वेश्चन हमने किया पूरा सवाल वही है। और कुछ लोग जल्दबाजी में इसका आंसर, कभी कभी देखिए हमेशा कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा सवाल पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन आ जाता है, और अगर पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन आता है तो याद रखना उसमें कभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर भाषा में थोड़ा सा भी चेंज किया ना बच्चों, ये रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, तो यहाँ अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना तो क्या होगा? सवाल बदल जाता है। ऐसा ही इस क्वेश्चन में है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका आंसर 10 नहीं आने वाला, अभी कितना आ रहा था? 10, तो यहाँ क्या होगा? 10 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भाषा में स्पष्ट रूप से उसने कहा हुआ है कि यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, केवल का मतलब दोनों के बीच में क्या है? एक व्यक्ति बैठा है। और जब संख्या दी जाएगी तो हम क्या है? न्यूनतम अधिकतम वाला फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आपको याद है न्यूनतम बराबर क्या होता है? प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। क्लियर ना बच्चों? चलिए तो देखिएगा यहाँ पर एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, और जब न्यूनतम कम से कम कहा है तो ओवरलैप की स्थिति तो आपकी बनेगी ही, यानी आपका जो निखिल है बाएं से क्या है? 8वां है। तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करना है यहाँ, क्योंकि ओवरलैप होगा। तो निखिल आपका बाएं से क्या है? 8वां है, और दीपक दाएं से क्या है? 9वां है। तो दीपक दाएं से क्या है? 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के बीच में बैठा है, तो देखिए केवल रोहन दोनों के बीच में बैठा है, यानी इन दोनों के बीच में केवल और केवल कौन बैठा है? रोहन। यानी इन दोनों का पड़ोसी कौन है? रोहन है, केवल अकेला है। और जब केवल कह दिया जाए तो यहाँ पे क्या कहा है? ओनली, केवल। केवल का मतलब क्या होगा? एक ही व्यक्ति बैठा है। तो हम न्यूनतम बराबर, न्यूनतम का फॉर्मूला आपका क्या होता है? प्रारंभ से स्थान माइनस बीच की संख्या माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान। क्लियर ना? तो देखिएगा यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ी आसानी से हम इसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल बात कह दी, संख्या कह दी। जब संख्या देता है तो हमने सीखा हुआ है प्रारंभ से कितना दिया है? 8, बीच में क्या है? 1 माइनस 2 और प्लस अंत से स्थान यानी कितना दिया? 9। तो 9 8 17 और 17 माइनस कितना होगा? 3, यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 14। क्या बनेगा? 14, 14, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही उत्तर बनेगा। तो बच्चों भाषा का ध्यान रखना है, भाषा क्या कह रही है तभी आप सही उत्तर पर पहुंच पाएंगे। क्लियर ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए
इसी तरीके से धीरे धीरे अब आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन हमने किया था तो आप वहाँ पर उस क्लास में उस बात को शायद अच्छे से ना समझ पाए हों, इसीलिए हमने क्या सोचा कि इसके इस टाइप से 4 से 5 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो अब हमें लगता है कि आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, जब कम से कम कह सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी कह सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कह दी है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कही है तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा कहा है तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक पंक्ति में निखिल बाएं से क्या है 23वां। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो प्रश्न कहता जाए वैसा कर लें और उसी तरीके से आप क्या करें, उस पंक्ति को रिप्रेजेंट कर लें। तो यहाँ पर क्या कहा है कि निखिल बाएं से 23वां और ज़्यादा से ज़्यादा कहा, यानी क्या है, अब ओवरलैप की स्थिति नहीं होगी। क्लियर ना? अब ओवरलैप नहीं करेंगे। तो निखिल बाएं से 23वां है, यानी ये आपका निखिल हुआ जो बाएं से क्या है 23वें स्थान पर है। और दीपक दाएं से 19वां है, तो ये दीपक हुआ जो दाएं से क्या है 19वें स्थान पर है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो केवल रोहन क्या है, दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो केवल रोहन यानी क्या है, संख्या दी हुई है। तो केवल का मतलब क्या है, संख्या, और केवल रोहन यानी क्या होगा 1। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये किसकी हैगी, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम, क्योंकि ओवर ज़्यादा से ज़्यादा कहा तो हम सीधे सीधे क्या फॉर्मूला लगा देंगे, अधिकतम का। तो अधिकतम का फॉर्मूला आपका क्या बनता है, प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या और प्लस अंत से स्थान। क्या होगा, प्लस अंत से स्थान। तो देखिएगा कितना आ जाएगा आपका, प्रारंभ से स्थान कितना दिया है 23 दिया है। कितना दिया है 23। बीच में क्या है, एक ही व्यक्ति है। अंत से क्या है 19, तो 19 और 1 20, और 20 और 23 कितना हुआ 43, यानी 43। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब केवल भाषा का ध्यान रखना, अगर केवल कहे तो केवल का मतलब संख्या क्या है, स्पष्ट है, यानी एक ही है। तो हम अधिकतम और न्यूनतम दोनों का फॉर्मूला, ज़्यादा से ज़्यादा तो अधिकतम लगा देंगे और कम से कम तो न्यूनतम का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर केवल नहीं कहा, सीधे कहता कि यहाँ पर जो आपका कौन है, रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो फिर क्या करना होता हमें, फिर यहाँ पर हम क्या करते, फिर हम यहाँ उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते। कैसे, जैसे अभी हमने सीखा था। क्लियर ना? अब बात करें कि न्यूनतम में तो हमने सीख लिया कि अगर न्यूनतम होगा और अगर रोहन मोहन कोई भी कहे यानी संख्या ना दे तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न का न्यूनतम अंक है उससे क्या करेंगे, कम, यानी जो न्यूनतम अंक से जो कम विषम संख्या होगी और अगर वह स्थिति को सही सेटिस्फाई करती है तो हम क्या करेंगे, हम उसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा में ऐसी स्थिति बने तब क्या करेंगे, तो चलिए, एक आपका सभी लोग समझ चुके ना, तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं बिल्कुल। हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो चलिए अब आपका अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक पंक्ति में क्वेश्चन आपका वही है, केवल भाषा चेंज हुई है, थोड़ी सी केवल हट गया है। क्या हट गया है, केवल हट गया है। यहाँ पर कहा है कि पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, जब यहाँ संख्या नहीं दी गई हो तो अधिकतम न्यूनतम तो लगेगा नहीं। अब स्थिति क्या बनेगी, तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है कि निखिल बाएं से 23वां है, ज़्यादा से ज़्यादा कहा, यानी ये स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर आपका ये निखिल हुआ जो बाएं से क्या है 23वां है।
और दीपक दाएं से 19वां है, तो ये आपका दीपक हुआ जो दाएं से क्या है 19वां है। और कहता है कि यदि रोहन दोनों के बीच में हैं, तो रोहन दोनों के बीच में हैं, तो ये क्या हुआ रोहन हुआ। अब यहाँ पर आप बात करने जाएं 5 हो सकते हैं 7 हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर रोहन को दोनों के बीच में कहा है कि रोहन क्या है दोनों के बीच में है, तो केवल रोहन नहीं कहा, रोहन कहा है, तो इन दोनों के बीच में तो कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। अतिव्यापी का क्वेश्चन है। जब न्यूनतम वाली कंडीशन होती है तो न्यूनतम की स्थिति में तो हम मान सकते हैं कि न्यूनतम अंक से जो भी विषम संख्या सेटिस्फाई होगी वहाँ से हम क्या करेंगे कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्थिति आपकी कहाँ बने अधिकतम में बने, तो यहाँ पर कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं कि नहीं, 3 5 7 9 11 13 15 17 यानी अनंत तक हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा की जब बात कही है तो कितने भी व्यक्ति केवल विषम संख्या के रूप में कितने भी व्यक्ति यहाँ संभव हो सकते हैं। यानी यहाँ पर हम इसका उत्तर क्या होगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए और संख्या ना दी हो, केवल एक नाम दिया हो कोई भी रोहन मोहन, तो यहाँ पर क्या है अगर केवल शब्द लग जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है संख्या को, यानी स्वयं को अकेले को। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहा है तो हम क्या है उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कितने भी हो सकते हैं 3 5 7 11 कोई भी हो सकते हैं। समझ पाए ना बात को। तो देखिए यहाँ पर अब हम आशा करते हैं कि आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सारे यानी रैंकिंग में आपको चीज़ों को रिवाइज करके रखना है, क्योंकि रैंकिंग के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर ना। तो आप पिछला भूलें नहीं, उसको रिवाइज करके चलें, तभी आप आगे की क्लासें बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, सॉल्यूशन समझ पाएंगे और आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।